हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपकी क्लास में डाउट है 4A फोर चैप्टर के 4A और 4C से आए हुए हैं आपके डाउट, दो एक्सरसाइज से हैं तो वो बताने वाला हूँ। देखिए, पहला है क्वेश्चन 4A एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4। ये वंश और सक्षम का डाउट है। देखो वैसे ये जो है ना वर्ड प्रॉब्लम्स है डिजिट्स को लेकर, ठीक है ना। तो डिजिट्स वाली चीज जो है वीडियो में भी समझाई हुई होगी, तो एक बार मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जनरल नंबर कैसा होता है। जैसे 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैं एग्जांपल से लेता हूँ 2 डिजिट नंबर मैं ले रहा हूँ 24। तो ये कैसा दिख रहा होगा, देखो जरा। ऐसा तो नहीं है कि 2 ये 4 है, इसके प्लेसेस पे ध्यान दो। ये तो आप छोटी क्लास में भी पढ़ते हो, ये वंस प्लेस बोलते हैं ना, वंस या फिर यूनिट प्लेस। और ये है, ये कहाँ पर है, ये टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस है ना। तो इसको एक्सपेंड करके जरा आप लिखो तो क्या लिखोगे, आप यही तो लिखोगे 20 + 4 और फिर क्या लिखोगे 2 × 10 + 4 × 1। यानी कि जो 1 से यूनिट प्लेस पर हो तो उसको 1 से मल्टीप्लाई, प्लेस वैल्यू, ठीक है। और जो इसकी क्या है, क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है 2, तो 2 × 10 करके जरूर लिखोगे ना इसको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो इसको, 10 टेंस वाले को 10 से किया मल्टीप्लाई, वंस वाले को 1 से किया, या फिर ऐसे ही लिखा रहने दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 तो फर्क नहीं डालेगा ना कोई मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसका जरूर देखो 10 को, टेंस वाले नंबर को 10 से जरूर मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है ना। जनरल फॉर्म ये होगी, ऐसे कोई भी जनरल फॉर्म लो। चलो ठीक है 42 ले लेते हैं, तो 42 को आप क्या लिखोगे 4 × 10 + 2 लिखोगे ना, हमेशा जनरलाइज्ड वे में। ऐसे ही कोई जनरल नंबर है, ठीक है, जनरल 2 डिजिट नंबर है, अगर 2 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का ही मैंने लिया हुआ था, जिसका यूनिट प्लेस x है, यूनिट प्लेस, और टेंस प्लेस y है, ठीक है। ये है यूनिट प्लेस उस डिजिट का, और ये है टेंस प्लेस, टेंस डिजिट है, ऐसे बोल सकते हो। तो उसका जनरल नंबर क्या बनेगा, नंबर 2, वो 2 डिजिट नंबर बनेगा क्या। तो देखो टेंस डिजिट में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस वही करते थे वो भी, और वंस को x × 1 या फिर सिर्फ x ही डाल। तो ये क्या बनेगा, जो जनरल नंबर बनेगा वो ये बनेगा, ये नंबर है जनरल नंबर। अगर हमें ये डिजिट्स ऐसे दिए होंगे तो आपको सिंपल x y नहीं लिख देना है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं लिख देना है। अगर जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं आपको ऐसे लिखना है। ये कंसेप्ट यूज होगा इस एक्सरसाइज में। अगर 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में जैसे कि मैं ये लिख रहा हूँ 234, ठीक है, ये 3 डिजिट नंबर है, तो उसको आप एक्सपेंड फॉर्म में लिखोगे तो 2 × 100, देखो वंस टेंस हंड्रेड्स, ये हंड्रेड्स हो गए ना, तो 100 + 3 × 10 + 4 ऐसे ही तो लिखोगे। अब जनरल कोई नंबर लेते हैं, जनरल नंबर, तो जनरल में अच्छा यही वाला ठीक था कि x को यूनिट पर ले लो, यूनिट पर x है, टेंस पर y है, और z है, z ले लेते हैं हंड्रेड्स पर, वो हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 100 प्लेस को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस को 10 से करते हैं, और यूनिट को 1 से, यानी ऐसे लिखे। तो ये जनरल 100z + 10y + ये 3 डिजिट जनरल नंबर था, जनरलाइज्ड फॉर्म थी, ठीक है। इस पे बेस्ड है क्वेश्चन यहाँ पर। ओके, अब क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 यहाँ दिया है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना, होपफुली 2 कंडीशन ज्यादातर क्वेश्चंस में दी होंगी, 2 कंडीशन, दोनों कंडीशंस को हमें यूज करना है, फिर जाके उसको निकालना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, अ 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर देन द 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। बात डिजिट्स पर हो रही है, तो डिजिट्स को ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट, अब डिजिट्स को जो उस नंबर क्या है 2 डिजिट का है, तो इस डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं, इस डिजिट को एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट यूनिट डिजिट बी x, या y कुछ भी ले लो, y ले लो, चलो उसको x ले लेंगे। टेंस, क्योंकि 2 डिजिट है ना, तो दोनों डिजिट को हम एज्यूम कर लेते हैं, टेंस डिजिट भी x। तो देखो हमने डिजिट्स को लेट किया है, दोनों 2 डिजिट थे ना, एक वंस एक टेंस, तो नंबर क्या बन जाएगा, देयरफॉर नंबर b, तो नंबर क्या बनेगा, टेंस पे 10 से मल्टीप्लाई, और वंस को ऐसे लिखते हैं, तो ये नंबर जनरल नंबर बनेगा कि हमारी एजम्पशन के अकॉर्डिंग। अब कंडीशन पढ़ते हैं, अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये चीज 2 डिजिट नंबर इज 3 मोर, 3 ज्यादा है। वर्ड प्रॉब्लम ने लीनियर क्वेश्चन भी की थी 7th क्लास में, तो ऐसा वर्ड प्रॉब्लम की तरह लीनियर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है कि एक जो ये 3 मोर
देन द 4 टाइम्स, किसका 4 टाइम्स, सम ऑफ इट्स डिजिट, कौन से, इट्स डिजिट, इसका डिजिट तो यही है ना एक्स और वाई, एक्स और वाई का कर दो सम करोगे कुछ नंबर आएगा एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट लगा दिया, उसका करना है 4 टाइम्स, यही तो बोला है उसने, 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, ये जो आया हुआ है ये क्या है, देखो 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये जो है 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, दिस नंबर इज 3 मोर, ये ज्यादा है कि इससे, कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, कितना कम है, 3 कम है, तो इस नंबर को जब इससे डिफरेंस करें तो 3 ही तो आएगा, ये तो कहा इसने कि अ 2 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है 3 मोर, किससे 3 मोर, सम ऑफ इट डिजिट्स के 4 टाइम्स से, तो सम ऑफ डिजिट्स का 4 टाइम्स निकाल लेते हैं, ये रहा, इससे ये ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो ये ज्यादा है, ज्यादा माइनस कम इक्वल टू 3, तो ऐसे बन गई इक्वेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ब्रैकेट खोलो, 10x प्लस वाई माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये 10, ये लाइक टर्म्स, 10x और 4x लाइक टर्म्स पे ध्यान देंगे, लाइक टर्म्स, तो ये आ जाएगा 6x, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 3y इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो आप जो है यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि इसमें से और इसमें से 3, क्योंकि एक फैक्टर इसमें 3 मिल रहा है, 6 का मतलब क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 6, सॉरी x, और माइनस 3 इंटू वाई, तो 3 कॉमन है, मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू, क्यों लिया ये पता लग जाएगा, क्योंकि अब देखो ये 3 मल्टीप्लाई दिस ब्रैकेट, तो 3 को हम डिवाइड में भेजेंगे, तो 3/3 वो 1 हो जाएगा, देखो छोटा हो गया, डिवाइड हो गया, तो अगले स्टेप में वही करेंगे, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, यानी कि 3/3 1, अब ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इसके बाद आप क्या करोगे, किसी एक को तो निकाल सकते हैं ना इसमें, इस y को इधर लाते हैं, जैसे कुल मिला के हमने अभी यहाँ तक कर लिया है, इतना कर लिया है, y को उधर लाते हैं और 1 को उधर ले आते हैं, साइन चेंज हो गए इनके, तो 2x माइनस 1 इक्वल टू वाई, देखो ये आगे, इसको 1 नेम दे दो, तो हमने y जो निकाल लिया कुछ इस टर्म्स में निकाल लिया, 2x माइनस 1 टाइप का, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन जो क्वेश्चन में दी उस पर ध्यान देते हैं, और उसमें ही रख देंगे, तो एक में ही आना है, क्योंकि हम सॉल्व तभी कर सकते हैं तो एक ही वेरिएबल उसमें होना चाहिए, तो ही हम उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, इसने बोला है कि इफ 18 इज एडेड टू द नंबर, कहाँ है नंबर, ये रहा नंबर, इसमें अगर 18 ऐड कर देते हैं, बनाते हैं, 18 इज एडेड टू द नंबर, ये रहा नंबर, इसमें अगर 18 ऐड कर देते हैं तो इट्स डिजिट्स आर रिवर्स्ड, अगर इस नंबर में 18 ऐड कर देते हैं तो ये जो किसके बराबर हो जाएगा, ये उस नंबर के बराबर हो जाता है जो इनकी डिजिट रिवर्स करने पर बनता है, जैसे 32 का 23, ठीक है ना, उस नंबर के बराबर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, रिवर्स कर दो, x की जगह y, y की जगह x कर दो, यानी कि यूनिट डिजिट के टेंस और टेंस की जगह यूनिट कर दो, तो 10y प्लस x, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, नंबर यही बनेगा ना कि इसके बराबर हो जाता है कौन, अगर ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड कर देते हैं, तो कुछ ऐसी आएगी क्वेश्चन, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो ये चीजें है ना, सारी चीजें इधर ले आओ, ठीक है, तो 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स, और ये जो 18 इधर दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट में ले आते हैं, तो ये माइनस 18 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 10x और ये हो जाएगा 9x, और ये माइनस 9y इक्वल टू माइनस 18, फिर से पहले की तरह 9 कॉमन ले लो, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि माइनस 2, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब अभी नहीं निकाल सकते हैं, तो दो वेरिएबल अननोन है, तो हमारे पास एक हिंट दिया तो है यहाँ पर, वन इक्वेशन y इक्वल टू ये, तो y की जगह रख देते हैं, ठीक है, y की जगह, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2, ब्रैकेट लगा के जानबूझ के लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है, उसको खोलना पड़ेगा, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू माइनस 2, अब बस x ही तो निकालना है, तो ये आ जाएगा माइनस x, और ये 1 इधर आ जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, जस्ट 3, x निकाल दिया है, यहाँ रख दो y भी आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ रख कर देता हूँ मैं,
तो इसमें रखते हैं पुट इसको 2 नेम दे दो, या फिर ये बोल सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 1 इक्वल टू वाई, तो ये आ जाएगा 5, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई वाई की वैल्यू। ठीक है, तो कुल मिला के नंबर क्या है हमारा, हमें तो नंबर पूछा गया है ना, फाइनल आंसर जो आएगा नंबर कहाँ था हमारा, ये था नंबर। एक्स और वाई अब पता है, एक्स कितना है x 3 है, y कितना है 5 है, 30 प्लस 5 यानी 35 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह करना है क्वेश्चन। ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 5, देखिए क्वेश्चन 5, ये भी सेम है, इसी तरह करना है। 4 क्वेश्चन 5, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 30। तो वही पहले तो लेट कर लो कि लेट यूनिट डिजिट, 2 डिजिट नंबर है ना, यूनिट डिजिट बी एक्स और टेंस डिजिट बी वाई। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर क्या बनेगा जाके, नंबर तो 10y, क्योंकि हमने इस तरह लेट किया हो तो 10y प्लस एक्स बन जाएगा जाके। ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है, तो सम ऑफ दैट्स डिजिट इज 13। इसके डिजिट यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 13 दिया हुआ है। यहां से एक निकाल सकते हो, किसी भी एक को निकालो, y इक्वल टू समथिंग या फिर x इक्वल टू समथिंग। तो जब x को इधर भेजेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये इसको 1 नेम देते हैं, इसको हम दूसरे वाले में यूज करेंगे। आगे की कंडीशन जो लगाएंगे हम पढ़े, आगे की कंडीशन बोले द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 9। तो देखो इसको इंटरचेंज करने को कहा है, ये यहाँ आ जाए यहाँ आ जाए, मतलब डिजिट्स x की जगह y की जगह x। तो जब इंटरचेंज करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा 10x प्लस वाई टाइप का। तो जो नया नंबर आया रिवर्स करने के, जैसे कि वही चीज मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 23, इसके डिजिट से रिवर्स कर देंगे तो 32 दिखेगा ना, या 42 ले लो तो 24 दिखेगा ना, डिजिट से रिवर्स करने पर। तो कुछ इस तरह, ठीक है। तो डिजिट्स इसके रिवर्स किए, ये कैसा आ गया, नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड्स माने ज्यादा है, किससे ज्यादा है, गिवन नंबर से। ये वाला गिवन नंबर ज्यादा है, ये ज्यादा है इससे, कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, बड़े माइनस छोटा इक्वल टू 9। ठीक है ना, ये दिया। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करके एक वैल्यू यहाँ रख देंगे y की, तो x में आ जाएगा पूरा 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स इक्वल टू 9। तो देखो 10x माइनस एक्स हो जाएगा 9x और ये हो जाएगा माइनस 9y इक्वल टू 9। ठीक है, अब 9 कॉमन ले लो तो x माइनस वाई इक्वल टू 9। फिर देखो x माइनस वाई इक्वल टू 9/9 यानी कि जस्ट 1, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो ये आ जाएगा 13 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ब्रैकेट खोलेंगे तो x माइनस 13 प्लस एक्स इक्वल टू 1, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और ये 13 इधर जाएगा, 13 प्लस 1 यानी 14 यानी कि 2x इक्वल टू 14। तो x कितना आएगा, 2 डिवाइड में जाएगा अभी मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 7। तो x को हमने निकाल लिया। ठीक है, x तो आ गया। अब बात आती है y की निकालेंगे, तो यहाँ रख देते हैं पुट इन 1 में रख देते हैं, तो y इक्वल टू 13 माइनस 7 यानी कि 6 लो पे y भी आ गया। तो हेंस जो नंबर हमारा आएगा जो फाइनल ये था ना, x और y की जगह रख दो, तो 10 इंटू 6 प्लस 7 यानी कि 67 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन 6 है, देखिए यहाँ क्वेश्चन 6 में क्या कहा है, ओके, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज 63।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स ऑफ द नंबर। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है, पहले तो आप लेट कर लो। सबसे पहला काम 2 डिजिट नंबर है, तो लेट यूनिट डिजिट्स बी एक्स और टेंस डिजिट बी वाई। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर नंबर क्या बनेगा, नंबर बी 10y प्लस एक्स, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या कहा है, ध्यान से पढ़िए। रिवर्स करने पर ये तो ही था ओरिजिनल नंबर, इसको रिवर्स करें, चलो वो भी लिख ही देते हैं। नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, तो ये आ जाएगा 10x प्लस वाई। रिवर्स करने के ओरिजिनल ये है, रिवर्स करने के बाद ये आता है। ठीक है, ओके। अब कहा क्या गया है, देखो इसने ये कहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस, इसने बोला है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स और ओरिजिनल नंबर, उनका जो डिफरेंस है घटा के देखें तो वो 63 आ रहा है, कंडीशन ये दी हुई है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 63, तो वो लिखते हैं। ठीक है, ये जो है लिखेंगे 10y प्लस x माइनस 10y, ये मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है सही है, ये वाला माइनस ओरिजिनल 10y ये है, ठीक है, और ये वाला लिख देंगे 10x प्लस y। देखो एक और चीज समझिए यहाँ पर, या तो इसको इसमें से घटाओ या इसको इसमें से घटाओ। अब ये तो हमें पता ही नहीं कौन बड़ा है, अभी तो नहीं पता है ना एटलीस्ट, वो तो मैं बाद में जाके पता लगेगा अगर हम क्वेश्चन लास्ट में आएगा। हमें डिफरेंस पूछा गया है। ठीक है, तो डिफरेंस अगर नेगेटिव में भी आ जा हो सकता है, मान लो अभी तो हमें नहीं पता है, जैसे कि अब 23 नंबर दिया है। ठीक है, इसको रिवर्स करेंगे तो 32 आएगा। ठीक है, अभी तो यहाँ तो पता लग रहा है कि डिफरेंस है, डिफरेंस करने को कहा गया, तो आप 23 माइनस 32 करोगे तो डेफिनेटली नेगेटिव नंबर आएगा, या फिर जब 32 माइनस 23 करोगे तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, बट अभी नहीं हमें पता लग रहा है। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंस नेगेटिव में भी आ रहा है तो हमसे सिर्फ डिफरेंस पूछा गया है कि वो कितने का अंतर है दोनों में कितने वैल्यू का, कितने नंबर का अंतर है, बस हमें नंबर को बताना है। अगर वो नेगेटिव भी आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, जनरल लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, ओके, तो ये डिफरेंस दिया है 63। अब करते हैं, ब्रैकेट खोलिए, 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई इक्वल टू 63। सॉल्व करिए, तो 10y में डिफरेंस पूछा है किसका, ठीक है इनका, तो वो सॉल्व करते हैं। तो 10y और y ये हो जाएगा 9y, और ये सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 7। ठीक है, तो 63 9 कॉमन लेंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 63, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9, तो कितना आया, y माइनस एक्स इक्वल टू 7। यही तो पूछा गया था क्वेश्चन में। ठीक है, पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स ऑफ द नंबर, उनके नंबर के जो डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, तो डिफरेंस भी 7 आ रहा है, हमने y माइनस एक्स निकाल लिया। ठीक है, अब x माइनस वाई करते तो वो नेगेटिव आ सकता था, ठीक है, -7 आ सकता था। ठीक है, तो 7 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 7। देखिए गौरी का डाउट है, क्वेश्चन 7, इन अ 3 डिजिट नंबर द हंड्रेड्स डिजिट, अब ये 3 डिजिट नंबर पे बात हो रही है, तो 3 डिजिट में हंड्रेड्स डिजिट और टेंस डिजिट, वंस डिजिट, 3 होंगे। ठीक है, 3 digit number, the hundredth digit is twice the tens digit, while the unit digit is thrice the tens digit। तो देखो 3 टाइप के डिजिट हैं, हंड्रेड्स, टेंस और यूनिट। ठीक है, 3 टाइप। कंडीशन किस किस के बीच लगाई गई, देखो अभी हमें पता नहीं चल रहा है कि हमें अभी लेट किसको करना है पहले शुरुआत में, क्योंकि यहाँ एक दूसरे पे डिपेंड कर रही है चीजें। कहा है देखो 100 डिजिट किस पे डिपेंड कर रहा है, किसका है, ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट, इसका मतलब इसको अगर मान लेते हैं, अगर ये 10 है तो ये 20 है, मतलब 10 तो नहीं होगा, खैर 2 डिजिट तो नहीं होगा, सिंगल डिजिट। अगर ये 1 है तो ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 4 है, कुछ इस तरह। मतलब ये 100 डिजिट इस पर डिपेंड कर रहा है कंडीशन के ऊपर। 100 डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंस डिजिट। आगे पढ़ो, व्हाइल द यूनिट डिजिट इज ट्वाइस द
टेंस डिजिट, ये भी इसी पर डिपेंड कर रहा है, ये भी इसी पर डिपेंड कर रहे हैं। तो भाई काम करते हैं, टेंस डिजिट को लेट कर लेते हैं, फिर आसानी हो जाएगा हंड्रेड्स और यूनिट्स इसको भी लेट करने की। तो लेट टेंस डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट अब हमने एक्स लेट कर लिया। क्वेश्चन में कहा है कि हंड्रेड्स डिजिट टेंस का ट्वाइस है, तो क्या होगा हंड्रेड्स डिजिट? 2 टाइम्स ऑफ एक्स, हंड्रेड्स डिजिट बी 2x, ये तो कहा है उसने, तो ये 100 डिजिट हो गया। यूनिट डिजिट, ये भी क्वेश्चन में कहा है, इसी पर डिपेंड कर रहा है। यूनिट डिजिट किसका थ्राइस है? टेंस डिजिट का थ्राइस है, तो ये 3x हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई x, तीनों लेट कर लिए हमने, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो द सम ऑफ इट डिजिट, अब देखो हमें जनरल नंबर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, तो ये x की फॉर्म में, ये भी मतलब एक वेरिएबल x ही है। सम ऑफ इट्स डिजिट, तीनों का सम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x प्लस 2x प्लस 3x, तीनों का जो सम है वो 18 आ रहा है। सॉल्व कर लो, x निकालना है, 6x आ जाएगा, 3 2 5 6x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 18 डिवाइडेड बाई 6 यानी 3, तो x की वैल्यू पता लग गई हमें। जब हमें x पता लग गया तो नंबर पूछा गया, तो ये तीनों निकाल सकते हैं ना, तो आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर यूनिट डिजिट कितना है? यूनिट डिजिट 3x है, 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। टेंस डिजिट कितना है? टेंस डिजिट जस्ट x यानी कि सिर्फ 3, तो टेंस डिजिट पता लग गया। 100 डिजिट क्या है? 2x, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब हमें तीनों डिजिट पता लग चुके हैं, तो नंबर पूछा गया तो नंबर आप सीधा सीधा भी लिख सकते हो चाहो तो, अब तुम्हें डिजिट ही पता है। यूनिट डिजिट 9, टेंस डिजिट 3, 100 डिजिट 6, ऐसे भी लिख। ये जनरल फॉर्म तो वही होती है हमारी, 100 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 9, तो भी यही आएगा आंसर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आते हैं 4C एक्सरसाइज पर। देखिए 4C में, 4C जो एक्सरसाइज है वो पजल से रिलेटेड है, ठीक है। पजल तो जनरली उसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन में कोई खास रूल्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है प्रॉपर। हम तो उसमें क्या करते हैं, पजल है तो पजल में क्या हम लॉजिक यूज करते हैं, जो कि मल्टीप्लाई प्लस एडिशन नंबर्स से रिलेटेड, ठीक है। वहां पर हम बस लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है, ट्रिक्स यूज करेंगे, बस आप इतना ही समझेंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7, बाकी तो हो गए आपके। क्वेश्चन 7 है आपका डाउट, उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है वो क्या है? AB BA, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा आ रहा है B+1, मतलब ये वाला डिजिट जो है B+1 है, ये C, कुछ इस तरह आ रहा है, ठीक है। तो आपसे ABC पूछा गया कि भाई बताओ ये ABC है क्या, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, ठीक है। इनका इस नंबर का मतलब A की जगह कोई नंबर, कोई डिजिट होगा, डिजिट सिंगल डिजिट की बात हो रही है, ABBA, कोई नंबर उनका मल्टीप्लाई कुछ ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, लॉजिक्स यूज करना है। देखो A और B यहाँ से साफ दिख रहे हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसका पहले इस डिजिट का इससे करते हैं, और फिर वो डिजिट अगर सिंगल डिजिट आता है तो लिख देते हैं। अगर वो मान लो सिंगल डिजिट नहीं आता है, 2 डिजिट आता है, तो हम उसका यूनिट प्लेस लिखकर और बाकी कैरी पर ले जाते हैं, यही तो करते हैं ना, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो ध्यान से, जब हम A का B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? B ही तो आ रहा है, जस्ट B आ रहा है, मतलब जो डिजिट यहाँ है वही डिजिट यहाँ आ रहा है। सोचो जरा, ऐसा कब पॉसिबल है? देखो जब A का B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो B ही आ रहा है, मतलब हम 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उन दोनों में से एक नंबर आ रहा है, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? कब पॉसिबल हो सकता है? या तो ये 0 हो जाए, 0 नहीं होगा, 0 नहीं लेंगे, या फिर क्या केस बन सकता है यहाँ पर, अगर हम A को क्या ले लें, 1 ले लें, यूनिट ले लें, तो देखो 1 का किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? वही आ जाएगा, एग्जैक्टली वही आ जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लेंगे, इसके अगर हम इफ वी टेक इफ A इक्वल टू 1,
तो देखो क्या आएगा 1 इंटू बी यानी कि बी ही तो आ गया। किसी का भी नंबर करो, यहाँ कोई भी नंबर हो, बी कुछ भी हो, 1 का मल्टीप्लाई करके आएगा तो वही नंबर। तो हमें ये गैस हो गया कि वो ए की जगह हम 1 रखेंगे। ये चीज तो पता लग चुकी है हमें, ठीक है। तो रखते हैं। अब हमें इतना पता लग गया, अब हम इसको फिर से करेंगे। ए की जगह 1 प्लेस कर देते हैं, उसको बी रहने देते हैं क्योंकि बी अभी हमें पता नहीं है, और उसको अब मल्टीप्लाई हम खुद करते हैं, ठीक है। 2 डिजिट का 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। फिर हम उससे कंपेयर करेंगे। तो 1 का बी से करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आएगा बी, 1 का 1 से करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ क्रॉस लगाते हैं, फिर बी का बी से करेंगे तो कितना आता है बी स्क्वायर कर देते हैं। चलो अभी हमें पता ही नहीं है वो क्या है, तो बी इंटू बी हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, बी और मल्टीप्लाई 1 बी लिख देते हैं। फिर क्या करते थे हम यहाँ पर ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ हम ऐड करेंगे, तो ऐड करके हम लिखेंगे बी और ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 1। जब इसको ऐड करेंगे बी स्क्वायर प्लस 1 आएगा और यहाँ बी आएगा। अब क्या करना है, देखो इसको और इस पे देखना है, इस पे बात करनी है, ठीक है। सोचो जरा, अगर बी स्क्वायर प्लस 1 अगर सिंगल डिजिट है तो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर b प्लस 1 दिया हुआ है और यहाँ जस्ट b दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ जस्ट b दिया है, इसका मतलब यहाँ में b क्वेश्चन के अंदर b प्लस 1 दिया और हमने यहाँ पर जस्ट b लिखा हुआ है। तो एक चीज श्योर है, इधर से कुछ ना कुछ कैरी जरूर गया है इधर, ये हमें पता लग गया कुछ कैरी जरूर गया है। तो जब इधर से जब कैरी कुछ गया है तो इधर से कैरी तो तभी जा सकता है बी स्क्वायर प्लस 1 जब ये 2 डिजिट हो, सिंगल डिजिट ना हो। बी स्क्वायर प्लस 1 सिंगल डिजिट नहीं है, जैसे एक एग्जांपल और आपकी दिया होगा वहां पर वो सिंगल डिजिट है, बट ये सिंगल डिजिट नहीं है। कैसे पता लगा वो सिंगल डिजिट नहीं है, क्योंकि कैरी जा रहा है, यहाँ जस्ट बी लिखा हुआ है, मतलब कायदे में हमें वहां पर लिखना था कुछ नंबर, बट अभी क्या नंबर लिखने को हमें अभी एग्जैक्टली नहीं पता है। तो हम बस इतना हमें एज्यूम हमने पता लगा लिया कि बी स्क्वायर प्लस 1 जो नंबर है इज 2 डिजिट नंबर, हमने इतना पता लगा लिया। तो सोचो जरा बी स्क्वायर प्लस 1 2 डिजिट कब कब हो सकता है, हम पॉसिबिलिटीज लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पॉसिबल, बी की पॉसिबिलिटी पे जाते हैं। अगर बी 0 हुआ तो क्या होगा, बी 0 हुआ, सोचो जरा बी अगर 0 हुआ तो 0 की पावर 2 0, 0 प्लस 1 1, तो ये तो सिंगल डिजिट ही हो गया। नहीं भाई ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। नया बोल दिया ना कि भाई 2 डिजिट नंबर है और बी 0 लेते हैं तो सिंगल डिजिट आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ये सिंगल डिजिट, नहीं ये नहीं लेना। 1 लेकर देखते हैं, क्या 1 ले सकते हैं, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 2, तो ये भी सिंगल डिजिट है, नहीं 1 भी नहीं ले सकते, 1 भी, ये 2 डिजिट होना चाहिए, 1 भी नहीं ले सकते। 2 लेकर देखते हैं, तो 2 की पावर 2 2 टू पावर 2 4 4 प्लस 1 5 5 भी सिंगल डिजिट आ गया, नहीं भाई 5 ये भी नहीं ले सकते। 3 लेकर देखते हैं, b अगर 3 लेते हैं तो देखो बी स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा 3 पावर 2 9 प्लस 1 यानी कि 10। लो भाई 2 डिजिट आ गया, 2 डिजिट आ गया। अब 2 डिजिट का मतलब बी स्क्वायर प्लस 1 क्या है 10। अब 10 तो नहीं लिखेंगे ना, अब कैरी जाएगा ना 0, यहाँ पर देखो हम उसका 0 लिखेंगे। तो कुल मिला के बात यहाँ आई है, ये जो c है वो क्या है 0 है। हम यहाँ पर यही लिखेंगे कि देखो ये जो है ना यहाँ से 10 आया बी स्क्वायर प्लस 1, तो 10 का 0 लिख देंगे वहां पर और 1 कैरी उधर पहुंचा देंगे, क्योंकि यहाँ b प्लस 1 लिखा है ना, वहां b ही लिखा था, तो सच में वहां पर b प्लस 1 ही था, ठीक है। तो ये c क्या हुआ फिर 0, तो देयरफॉर c इक्वल टू 0 फाइनल, ठीक है। तो हमें a ये रहा, b ये लिया हुआ हमने, c ये लिया, ठीक है। ये तो हमारे जो ए बी सी आए हैं A1 B3 और C 0, ठीक है। अब आप करके देखना है इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, देख लो करके चाहो तो। ए कितना है 1, B3 ठीक है, और BA यानी 31 करो मल्टीप्लाई, में डायरेक्ट कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3 और 9 और 10 0 कैरी 3, ये हो जाएगा 4। तो देखो बिल्कुल सही जा रहा है, b की जगह 3, c की जगह 0 और b प्लस 1 की जगह 4, b प्लस 1 यानी 4 क्योंकि b 3 है ना, 3 प्लस 1 करेक्ट। इस तरह है ये, थोड़ा सा यहाँ पर बस लॉजिक्स लगाने बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए
क्वेश्चन नंबर 9 सक्षम का है डाउट। क्वेश्चन 9 देखेंगे क्या है इसमें। यहाँ दिया फाइंड द कोशेंट व्हेन यू डिवाइड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बाय नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर। कोशेंट पूछा हुआ है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि हम हर एक 4 डिजिट नंबर को डिवाइड करें 3 डिजिट नंबर को पूरा पूरा ही डिवाइड किए, भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। हो सकता है वो कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़े, मतलब पूरा, लेकिन आपको कोशेंट पूछा गया उससे, ठीक है, उसका कोशेंट जानना है बस हम। तो कोशेंट क्या क्या हो सकता है, अब हमें ऐसे नहीं पता है, इन जनरल दे दिया कि कोई भी आप 4 डिजिट नंबर लो, तो हम क्या करते हैं, हमें ऐसे तो नहीं पता, तो हम क्या करते हैं पॉसिबिलिटीज लेते हैं, हम मिनिमम टू मैक्सिमम। तो 4 डिजिट नंबर पे बात करते हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम 4 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो स्मॉलेस्ट लिख लेते हैं, लेट क्यों, तो क्लियर ही है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या बनेगा जाके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर जो है ये बनेगा जाके 4 डिजिट, और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर जो होगा यही तो होगा, इससे बड़ा नहीं जाएगा, फिर वो 5 डिजिट हो जाता जाएगा। 4 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर यही होगा और छोटा यही होगा। ऐसे ही 3 डिजिट पे एक्सट्रीम केसेस पे बात कर रहे हैं, मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे 3 डिजिट को ले लेते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा वो ये होगा, ठीक है, और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, ये होगा लार्जेस्ट, बड़े से बड़ा। जब इससे और ज्यादा एक भी बन गया तो वो 4 डिजिट हो जाएगा, तो लार्जेस्ट ये 3 डिजिट होगा, ठीक है। क्वेश्चन में कहा यह गया है कि 3 डिजिट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं 4 डिजिट को, तो कोशेंट क्या आएगा ये पूछा गया है। तो हम मैक्सिमम केसेस लेते हैं, मतलब सारी पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इसका सबसे छोटा नंबर उठा लो, 3 डिजिट तो यही हो सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, तो सबसे छोटा उठाया, ठीक है, और इसको दोनों पॉसिबिलिटी से डिवाइड करा, ज्यादा से ज्यादा इससे डिवाइड करेंगे, ज्यादा है, हो सकता है बीच में भी कोई नंबर बहुत सारे हो सकते हैं उनसे, तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम पे देख लिया। हमें क्या होगा, देखो हम पर्टिकुलर नहीं निकाल पा रहे क्योंकि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, हम यहाँ पर रेंज पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रेंज का मतलब तो कोशेंट की जो रेंज आएगी वो मिनिमम कहाँ से कहाँ तक जाएगी, हम ये पता लगाना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम 100 से डिवाइड करेंगे और 1000 में भी करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। और क्या भी हो सकता है, 3 डिजिट को इसको भी इससे डिवाइड करके देख लेते हैं, इसको भी सारी पॉसिबिलिटीज लेते हैं। मेन मतलब जो मेन जो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है वो यही है, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। 999 को इससे डिवाइड करते हैं, 999 को मतलब 999 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, ये हो जाएगा, ठीक है, यही है। अभी ये तो जरूरी नहीं है कि पूरे डिवाइड हो रहे, बस हमें कोशेंट से मतलब है, ठीक है। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये जो है इसका जो कोशेंट आएगा वो क्या आएगा, जब इसको डिवाइड 99 पॉइंट समथिंग आएगा ना, तो मैं सिर्फ कोशेंट लिख रहा हूँ सबके, इसका कोशेंट क्या आ जाएगा 99। खैर ये पूरा तो नहीं हो रहा है डिवाइड, पॉइंट में भी कुछ आया, तो मैंने सिर्फ कोशेंट लिखा हुआ है 99, और यहाँ तो सीधे पूरा कट रहा है, तो इसमें जो कोशेंट आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कोशेंट क्या आएगा, यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो इसका कोशेंट आएगा 10, क्योंकि 10 पॉइंट समथिंग आएगा ये, क्योंकि यहाँ 999 है, 4 टाइम्स 9 है, ठीक है, तो 10 आ जाएगा। और इसमें सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि 999 है, जब आप डिवाइड करना शुरू हो तो 1 से ही कर जाएगा, फिर वो पॉइंट में है, ठीक है। तो कोशेंट देखो क्या क्या आ रहे हैं, देखो हमने क्या है, हमने एक्सट्रीम केसेस लिए हैं, एक्सट्रीम मतलब इससे अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है, ठीक है, आप करके देखना। तो 1 आया, 10 आया, 10 आया, 99 आया, मतलब मिनिमम कितना आया कोशेंट 1, मैक्सिमम कोशेंट कितना आया 99, तो हमें रेंज पता लगे। तो हमारे जो कोशेंट की जो रेंज है, कोशेंट्स कैन बी बिटवीन या फ्रॉम, ऐसे लिख दो, फ्रॉम
1 to 19। आपको सही आंसर ये होगा। आपकी बुक में पीछे 10 दिया हुआ है बट इस तरह है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता तो हम रेंज पे बात करेंगे। ठीक है, तो 1 to 99 के बीच क्वोशिएंट वैरी करेगा। ठीक है, बदलेगा, यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तीनों का डाउट है, गौरी, शिक्षम, वंश। देखते हैं क्वेश्चन में डाउट नहीं कर रहा है, बाकी इसी का डाउट दिखाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 10, फाइंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच द डिफरेंस बिटवीन अ 3 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट इज डिविजिबल। ठीक है, तो इसने करने को क्या कहा है, इसने कहा कि पहले तो आप 3 डिजिट नंबर लो और एक 3 डिजिट नंबर लो और फिर उसी 3 डिजिट नंबर को रिवर्स कर दो, फिर उनका डिफरेंस देखो। जो डिफरेंस आएगा ना, आप ये बताओ एक सबसे लार्जेस्ट नंबर बताओ जो उस डिफरेंस को डिवाइड कर पा रहा हो। तो पहले वो डिफरेंस देख लेते हैं। देखो, तो लेट, पहले तो हम अज्यूम कर लेते हैं अपने नंबर को। लेट, हम नंबर सीधे सीधे में अज्यूम कर लो। लेट द नंबर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बी, तो कुछ इस तरह दिख रहा होगा ना 3 डिजिट नंबर, 100A प्लस 10B प्लस C टाइप का 3 डिजिट नंबर कुछ ऐसा होगा। और रिवर्स कर दें आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, तो रिवर्स कर देते हैं। तो वंस की जगह हंड्रेड्स, टेंस की जगह टेंस ही रहेगा और हंड्रेड्स की जगह वंस आ जाएगा। रिवर्स कर दो, इधर से था इधर से कर दो, तो 100C प्लस 10B प्लस इनका डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस आएगा, देखो कितना आ रहा है, ये ब्रैकेट माइनस ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। अब देखिए 10B को ध्यान से देखो, 10B एक माइनस एक प्लस, पूरा पूरा ही कट रहा है, वो तो गायब ही हो गया। C वाला देखो और ये A वाला देखो, 100A माइनस कितना आया, 100A माइनस सिर्फ 99A। ठीक है, माइनस 100C और सिर्फ C, ये इनको देखो तो माइनस का 99C आएगा ना। अब दोनों में 99 कॉमन आ रहा है, ले लो कॉमन, बचा गया अंदर ये माइनस C। अब हमें ये पूछा था कि वो ये जो इनका डिफरेंस करके कोई नंबर आएगा जो कि ये आ गया, वो मैक्सिमम नेचुरल नंबर बताओ, बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर जो इसको डिवाइड कर सके। अब देखो 99 मल्टीप्लाई ब्रैकेट आ रहा है, इस ब्रैकेट का तो वो कुछ भी हो सकता है माइनस C, बट 99 तो हमें दिख ही रहा है ना, इसका एक फैक्टर, इस पूरे नंबर का एक फैक्टर 99 मल्टीप्लाई। तो इसको कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 9 डिवाइड कर सकता है पूरे नंबर, 3 भी डिवाइड कर सकता है इस पूरे नंबर को, यहाँ कट रहा है ना इसलिए मैं पूरा नंबर बोल रहा हूँ। 11 भी कर सकता है क्योंकि इसमें एक फैक्टर मिल रहा है, 11 भी पूरा डिवाइड कर, बट ये तो बड़े नहीं है, इससे बड़ा, बड़े से बड़ा, पूरे उठा लो ना इसको फिर। 99 मैक्सिमम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इससे साफ पता लग रहा है, हियर इट इज क्लियर 99 इज द लार्जेस्ट नंबर, नेचुरल नंबर बोल सकते हो, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स दिस डिफरेंस, विच डिवाइड 99 ब्रैकेट A माइनस C, ये पूरा लिख दो। ठीक है, तो आंसर इज 99। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखिए, तो यहाँ पे दिया है देखो, ऑन मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 7, द प्रोडक्ट इज अ नंबर इफ ईच ऑफ हुज डिजिट्स इज 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट सच नंबर। तो वो क्वेश्चन को समझिए पहले, इसने ये कहा है कि नंबर, कुछ नंबर है, ठीक है, एक नंबर है, उसको 7 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो वो ऐसा नंबर आता है उसके जो सारे डिजिट्स हैं वो 333 जैसे दिखते हैं। मतलब 3 हो सकता है, 33 हो सकता है, 333 हो सकता है, 4 टाइम 3333 हो सकता है, वो ऐसे नंबर होंगे। तो ऐसे करते करते मतलब अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो वो कौन सा नंबर है अगर उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो 333 ऐसा दिखेगा। मतलब 333 जैसे डिजिट्स होने चाहिए, ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है, ठीक है, ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो अभी तो हमें ऐसे पता ही नहीं है रैंडमली, ठीक है ना, हमें वो हम वहीं से लेट करना शुरू कर देते हैं जिस ऑलरेडी मल्टीप्लाइड फॉर्म, मतलब वो डिजिट से ले लेते हैं, मतलब 33 वाले को है ना वही नंबर ले लेते हैं और उसमें 7 होना चाहिए, राइट। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 1 डिजिट हो ही नहीं सकता जो 3 से डिवाइड हो। मतलब देखो हम मल्टीप्लाइड वाला फॉर्म लेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड जिसमें ऑलरेडी फैक्टर है एक टाइम, मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम डिवाइड, फिर वो डिवाइड भी तो होना चाहिए ना। अब जैसे कि 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 आ जाएगा ना। तो 2 जब 6 आ गया तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड भी तो हो रहा होगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर 2 है। तो हमने पहले ही वैसा लेट किया है, 3 जैसे नंबर्स को लेट किया है, नंबर्स कैन बी। तो 3 तो कभी नहीं हो सकता जो 7 से डिवाइड हो, 33 भी कभी नहीं हो सकता, 333 ले लो, ये चेक करने में था तो 33 तो साफ दिखे, 333 को करके देख लो डिवाइड करके, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे करते करते ना आप जो है इसको करके देखो तो ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। 5 डिजिट्स वाला ले लो नंबर तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 7 से, आप करके देखना। जब आप 6 डिजिट वाला लोगे, 6 डिजिट वाला नंबर, मतलब छोटे से बड़े पे आ रहे हैं ना, आगे भी हो सकता है, इट कैन बी, कहां तक जाएगा हमें नहीं पता, बट उसने सबसे छोटा पूछा था ना, ये नंबर ऐसा है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और जब आप डिवाइड करोगे भी इस नंबर को 7 से तो ये जो आएगा वो कितना आएगा, 47619 आएगा, और उसने पूछा ही था। दिस इज द आंसर। अब फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। इसने वो छोटे से छोटा नंबर बोला था, अगर इसमें देखो इसमें डिवाइड करके ही तो आया है ना, इसमें अगर इसमें वापस से 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही तो आ जाएगा, यही उसने कहा था। हमें वो छोटा सबसे छोटा नंबर ऐसा बताओ जिसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके डिजिट्स 3 जैसे हो, ठीक है ना। इसमें कहा है ना नंबर डिजिट्स इज 3, ईच ऑफ डिजिट्स इज 3 जैसे हो। तो हमने उल्टा सोचा, हमने मल्टीप्लाइड फॉर्म वाले लिए 3 जैसे, और सबसे छोटा ये मिल गया। आगे भी इट कैन बी पॉसिबल कि आगे इससे बड़े बड़े भी हो, बट हमने सबसे छोटा जानना था तो हमें ये आंसर मिल गया। दिस इज द फाइनल आंसर। इसको कोई पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस को बस चेक करना है इस तरह, ठीक है, और कोई दिखा देना है कि ये सबसे छोटा नंबर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन 12 भी इजी है, ठीक है। दिखने में उसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, लैंग्वेज ज्यादा लिखी हुई इसलिए बड़ा लग रहा है, बट इजी है। देखिए क्वेश्चन 12 सक्षम और गौरी का डाउट। यहाँ कहा ये गया है कि जो लेटर्स दिए हुए हैं ABCD अल्फाबेट लेटर्स हैं, ABCD से लेकर A से लेकर I तक। चलो मैं लिख देता हूँ A B C D E F G H और I। A से लेकर I तक लेटर्स असाइन, और इनको क्या है एक वैल्यू दी हुई है। ये लेटर्स हैं आर असाइंड वैल्यू फ्रॉम 1 to 9। इनको एक डिजिट, यानी 1 to 9 में एक ही डिजिट होता है, तो एक डिजिट इनको असाइन किया है। किसको कौन सा किया गया ये फिक्स नहीं है, ऑर्डर में भी नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6 कर दो, नहीं, ऑर्डर में नहीं है, मिक्स है। पता नहीं कौन सा किसको कौन सा मिला है, बट इसने हिंट दिया हुआ है, बट नॉट इज इन दैट ऑर्डर। उसने बोला कि 4 इज असाइंड टू ई, इसने 4 ई का बता दिया कि ई को जो असाइन किया गया है वो 4 है, यानी कि ई इक्वल टू 4 है। वैसे समझो, ई को 4 असाइन किया गया है। आगे देखो कहा है, अब आगे और कुछ कंडीशंस दी हुई है। डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इज 5। डिफरेंस बिटवीन ई और आई, अब देखो ई और आई के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है। ई और आई का डिफरेंस आप ये भी निकाल सकते हो या फिर ये भी निकाल सकते हो। डिफरेंस बोला है, डिफरेंस का मतलब ई माइनस आई भी तो हो सकता है या आई माइनस ई हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है, हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कि आई की वैल्यू से छोटी है या बड़ी है, 4 से छोटी है या बड़ी है, हमें पता ही नहीं है अभी, ठीक है। तो हम दोनों पॉसिबिलिटी लेते हैं, ठीक है। जब हम करने जाएंगे ना तो हमें खुद अभी पता लग जाएगा कि हाँ सही कौन सा है, ठीक है। चलो ई माइनस आई डिफरेंस दिया हुआ है, अगर
इफ ई माइनस आई, डिफरेंस कितना है दोनों ई और आई का 5 है, चलो इसको 5 ले लेते हैं, ई माइनस आई, और ई को वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो ई की जगह 4 रख देते हैं, ये यहां से निकालो तो 4 और आई को इधर लाएंगे 5 इधर आएगा तो -1 आ गया, लो भाई तो गलत आ गया। हमने तो ये कहा था कि ए से आई तक 1 to 9 तक नंबर असाइन किया, बट ये तो -1 है, -1 तो पीछे चला गया, तो ये हम गलत कर रहे हैं। हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेंगे, पर अब जाके पता लग गया कि ई माइनस आई नहीं है, वो एक्चुअली आई माइनस ई है। हमें ये पता लग गया कि आई बड़ा है, चलो ये करते हैं, इससे आ गया, ठीक है, इसको उतना करके वहां छोड़ देंगे, ठीक है, वो आंसर ही नहीं है। अब आई हमें निकालना है, ई हमें दिया हुआ है 4, 4 को इधर भेजेंगे तो आई इक्वल टू 4 + 5 यानी कि आई इक्वल टू 9। लो आई को भी हमने असाइन, आई निकाल लिया, आई की वैल्यू 9 है, ठीक है। यहाँ से अब आगे की कंडीशन पढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन सी एंड आई इज 3। सी और आई, अभी तक हमें आई नहीं पता था, अब हम आई से कर सकते हैं। सी को क्वेश्चन के अंदर आपको सी की वैल्यू ही पूछी गई है, ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि सी माइनस आई करें कि आई माइनस सी करें, तो हम दोनों किससे लेते हैं फिर से, ठीक है, तो यहाँ पे लेते हैं, चलो तो मैं दोनों ले लेता हूँ, एक बार सी माइनस आई, डिफरेंस कितना है दोनों का 3 है, सी माइनस आई को 3 लिख कर देख लेते हैं, बाद में आई माइनस सी को भी 3 लिख कर देखते हैं, ठीक है, एक गलत आएगा गारंटी है, ठीक है, मतलब कुछ अजीब सा आएगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी माइनस आई, तो यहाँ आई की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं ना, रख दो यहाँ पर, ये आ गया, ठीक है। अब 9 को इधर ले जाओ, 3 प्लस नहीं, सी कितना आ गया 12 हो सकता है, पहले बोल रखा है कि 1 to 9 के बीच असाइन किए गए, सिंगल डिजिट है तो 12 आ गया, तो भाई ये हो ही नहीं सकता, ये गलत है। अब क्लियर है कि यही होगा, ये शो हो रहा है। अब आई को 9 दे दो क्योंकि दिया हुआ है, अभी हमने निकाला था, सी हमें फाइंड करना है, तो अब इसको सी को इधर लेके जाएंगे, तो 9 - 3 इक्वल टू सी, तो 6 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू निकल आई। फाइनल आंसर क्या है, सी यानी कि 6, ठीक है, इस तरह करना है क्वेश्चन। फिर लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में क्या दिया गया है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये डिवीजन दिया हुआ है आपको, चलो डिवीजन लिखते हैं पहले। 252 और यहाँ लिखा है 24, फिर माइनस करा है 12 और ये पूरा पूरा गया इतना क्या होगा, ठीक है। तो और यहाँ पर कितना आ रहा है बी, ये क्वोशंट आ रहा है, ठीक है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तभी तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और ये था डिवाइजर, ये डिविडेंट है और ये क्वोशंट है, ठीक है, रिमाइंडर 0 है, ठीक है। आपसे ए और बी पूछा गया है, ठीक है, इससे हमें हिंट लेना है कि ए और बी को क्या होगा, ठीक है ना। तो उसको ध्यान से देखो, ये पूरा नंबर है, मतलब बी की जगह कोई डिजिट है, कोई सिंगल डिजिट, ए की जगह कोई डिजिट हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। उस ए बी का इस बी से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं, डिवीजन में तो यही करते हैं ना, उस ए बी का बी से कितने से तो 24 आता है। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई, ए बी नंबर का बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आ रहा है, कैसे पता लगा, ए बी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू 24, वही चीज तो यहाँ लिखते हैं ना। फिर 25 - 24 किया 1, फिर 2 कैरी किया, फिर उसके बाद क्या किया, उसी ए बी का ए से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 12, यही तो करते हैं डिवीजन में, ए बी मल्टीप्लाई ए, तो उसको भी लिख देते हैं, ए बी नंबर मल्टीप्लाई ए इक्वल टू, ये है 1, ये है 2, ये देखो हमें हिंट मिल गया, इससे ये चीज निकाल ली हमने। ये ए बी कोई नंबर है, उसका बी से मल्टीप्लाई है, ए बी कोई नंबर है, वही वाला नंबर है, उसका ए से मल्टीप्लाई किया गया। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, देखो ये लिखा हुआ है ना, जब डिवाइड करेंगे दो इक्वेशन की तरह समझो उसको, ये कंडीशन है, इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो LHS LHS से RHS RHS, ठीक है। तो ए बी मल्टीप्लाई बी अपॉन ए बी मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं, ऐसे RHS में 24 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 12 हम कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। तो देखो ये पूरा एक नंबर है ना कोई, और नंबर मल्टीप्लाई पूरा नंबर ही काट देते हैं, ठीक है। हम अंदर की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम पूरे नंबर को लेंगे, ए बी वही नंबर, सेम नंबर है,
कट गया, बचा क्या, b अपॉन ए इक्वल, अब इसको देखो ये कट रहा है 2 से, 2 अपॉन 1, तो यहाँ से हमें क्या पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा b इक्वल टू 2। देखो हमें एक रिजल्ट पर पहुंच गए। क्या रिजल्ट मिला हमें रिजल्ट ये मिला कि जो b नंबर है, जो b डिजिट है वो a का ट्वाइस है, हमें ये पता लग गया। अब हम यहाँ पर अब चीजों को ऑब्जर्व करो जरा, ab का जब b से मल्टीप्लाई कर रहे थे 24 आ रहा था, और b सिंगल डिजिट है, ab डबल डिजिट है, मतलब 2 डिजिट है, और ये एक दूसरे के डबल है। तो गेस करो a क्या हो सकता है। जब आप a को गेस करेंगे, अगर a को लेकर चलो अपनी तरफ से, इफ a1 तो b क्या आएगा 2, यानी कि a1 b2, यानी कि ab कितना 12, a हमने कितना मान रखा, b कितना है 2, तो 12 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 24, यानी कि हम सही हैं, हमारी यही वैल्यूज है, फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह थे, ठीक है, मतलब ये ए बी की वैल्यू जो हमारा ए बी नंबर है, वो नंबर पूछा था आई थिंक, अगर ये वैल्यू पूछी थी, हाँ, तो यही आंसर है, और अगर नंबर पूछा है तो 12 आंसर है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चंस। ठीक है, आगे अब जो भी दिया हुआ है होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क, वो करना आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।